नमस्कार, मैं उर्मिला पांडे उर्मिला ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे झारखंडी भाई बहनों माताओं को जोहार। चलिए आज हम फिर वास्तु से जुड़ी कुछ जानकारियाँ करते हैं। पिछले वीडियो में रसोई से संबंधित वास्तु की जानकारियाँ दी थी। इस वीडियो में भी कुछ मैं वास्तु के बारे में जानकारियाँ शेयर करूँगी। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर वास्तु आधारित घर नहीं है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। जो भाई बंधु नया मकान बना रहे हैं वो जरूरी से ध्यान दें कि उनका मकान वास्तु आधारित होना चाहिए। वास्तु आधारित मकान होगा तो उस घर में शांति, चैन, सुकून से जिंदगी किस तरह कट जाएगी उन्हें भी पता नहीं चलेगा और बरकत भी घर में आएगा, सुख समृद्धि भी आएगा। खराब है तो 7 पुश्त तक किसी भी परिवार को, चाहे मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, किसी भी परिवार को 7 पुश्त तक बुरा प्रभाव से जूझना पड़ता है। इसलिए वास्तु के अनुसार ही अपना मकान तैयार करना चाहिए। मकान हमारा संपत्ति होता है। मकान में रहने वाले जब खुश नहीं हैं तो वो मकान टेंशन से भरा हुआ होता है। इसलिए वास्तु से ही घर बनाएं। इसका बुरा प्रभाव 7 पुश्तों तक चलता है। किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हम वास्तु का कुछ ज्ञान शेयर कर रहे हैं। ईशान कोण के बारे में कुछ जानकारियाँ हम आप लोग के बीच में दे रहे हैं। ईशान कोण किस कोण को बोला जाता है? ईशान कोण पूरब और उत्तर के कोण को बोलते हैं। ईशान कोण जैसे 4 कोण होता है वैसे 4 दिशा होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसी तरह ईशान कोण प्रथम, द्वितीय अग्नि कोण, तृतीय नैऋत्य कोण और चौथा वायव्य कोण होता है। ईशान कोण में पानी का ही संग्रह होना चाहिए। इसके सिवाय वहाँ पर भारी वस्तु नहीं रख। ईशान कोण को कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मकान कोमा में चला जाता है। ईशान कोण बढ़ा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं। ईशान कोण अगर कटा हुआ है, मकान का चारों कोना स्क्वायर में होना चाहिए। उसका ईशान कोण पूरब और उत्तर का कोण जो है वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण अगर कटेगा तो वहाँ जो जितना मेहनत आप करेंगे, वहाँ का मुखिया चाहे बच्चे जो भी नौकरी करते हैं, जो भी मेहनत करेंगे, 100% मेहनत तो जरूर करेंगे, लेकिन उसका परिणाम आपको 10 से 15% ही मिलेगा। तो वैसा मकान क्यों बनाएं? जब भी मकान बनाएं स्क्वायर में बनाएं। ईशान कोण में भारी वस्तु नहीं रखना चाहिए। भारी किसी भी मतलब टॉयलेट नहीं होना चाहिए और सीढ़ी नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। ईशान कोण साफ और एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। ईशान कोण को देव कोण भी कहा जाता है, स्वच्छ कोण भी कहा जाता है, गुरु कोण भी कहा जाता है, क्योंकि ईशान कोण में केवल और केवल पानी संग्रह ही हो सकता है। बोर हो सकता है, टंकी हो सकता है। इसके सिवाय वहाँ पर सफाई रखिए। गुरु कोण हो सकता है, पूज्य कोण कह लीजिए। स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो ईशान कोण को बहुत ही सोच समझ के बनाइए। वहाँ सीढ़ी तो बनाइए ही नहीं। सीढ़ी बनने से उस घर में जो भी रहेगा उसका मानसिक असंतुलन गड़बड़ा जाएगा।
और माथा भारी रहेगा। इसलिए ईशान कोण बहुत ही सोच समझ करके बनाना चाहिए। ईशान कोण अगर साफ है, सुथरा है, तो वहाँ पर देव का वास होता है। उस कोण को पूज्य कोण बोल लीजिए, देव कोण बोल लीजिए, स्वच्छ कोण बोल लीजिए, स्वस्थ कोण बोल लीजिए, जल कोण बोल लीजिए। जल तत्व है ईशान कोण में, ये गुरु से संबंधित है। इसलिए ईशान कोण को बहुत ही सोच समझ के हमारे भाई बंधु बनाए। ईशान कोण में जल तत्व है, वो गुरु ग्रह से संबंधित है, और वहीं पर वास्तु पुरुष का सिर भी रहता है। ईशान कोण में ही वास्तु पुरुष का सिर है और नैऋत्य में उनका पैर रहता है। इसलिए ईशान कोण को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। वहाँ दो चीज़ तो एकदम नहीं रहना चाहिए, बाथरूम, टॉयलेट, सीढ़ी। ईशान कोण में जिस मकान का ईशान कोण कटा होता है, वो मकान कोमा में चला जाता है, उस मकान को पैरालिसिस मार देता है। इसलिए मकान जब भी बनाए सोच समझ करके ही बनाए। वास्तु पुरुष का अगर सिर कट जाएगा तो उस मकान का क्या होगा, वो हमारे भाई बंधु स्वतः जानते हैं। इसलिए जो भी ईशान कोण में क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, ये सारा बात हम आपसे शेयर अगले वीडियो में मैं करूँगी। ईशान कोण के बारे में अगर 4 दिन भी मैं बताऊं वो भी मेरे लिए कम पड़ेगा। इसलिए आप लोग को क्या शुभ है, क्या अशुभ है, सारा बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।